Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाबा ने हमें किस तरह से शिरडी में बुलाया, राइट. किस तरह से बाबा ने हमें अपनी सेवा का मौका मिला, सब कुछ. अब उसमें जो मैंने बताया था आपको, स्वप्न दे के बाबा ने मुझे जो इंडिकेशन किया था वो बताती हूँ, ठीक है. क्योंकि इसके लिए भी अगेन आज ही मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है. और उनको भी बाबा स्वप्न से कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था. तो मैंने उनको बताया कि देखिए, मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें पता होगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताती हूँ. और क्योंकि वो बाकी का जो भी है ना, वो बाबा धीरे धीरे ही हमारे सामने लाते हैं. एकदम से हमें हर चीज़ें पता नहीं चलती, राइट. मुझे भी नहीं पता चलती ऑब्वियसली, ठीक है. तो ये था, तो उन्हीं की स्पेशली उन्हीं के लिए. सो दीक्षिता, दिस इज़ फॉर यू. आपके ही स्वप्न में जो बाबा ने आज आपको गाइडेंस दिया ना, वही मेरे लिए इंस्पिरेशन बना कि मैं ये स्वप्न वाली बात बताऊं. बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये वीडियो तो आज के दिन शूट कर रही हूँ, लेकिन रिलीज़ ये बाद में होगा, ओके. तो ये है, क्योंकि फिर दीक्षिता को ऐसा लगेगा कि दीदी मैंने तो काफ़ी दिनों पहले आपको बताया था है ना. तो जिस दिन आपने बताया, मैं इसी दिन उसी दिन ये बना रही हूँ ऑब्वियसली, राइट. तो ये है. अब बात करते हैं बाबा ने जो स्वप्न दिया था. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि मेरे फादर इन लॉ जो थे, उनसे उनका और मेरी जैसे ये होती थी, और मेन रीज़न वही था, टकरार जैसे होती थी. और वो रीज़न यही था, बाबा, ठीक है. बाकी और कुछ भी नहीं था. क्योंकि उनका जैसे हर कोई बाबा के लिए जिस तरह से बोलते थे, वैसे उनका भी थिंकिंग था. लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता नहीं थी. क्योंकि अगर पता होती तो शायद मैं ये इसमें आगे बढ़ती नहीं, मतलब शादी के लिए ऑब्वियसली. बिकॉज मुझे ऐसा, मतलब मेरा माइंड सेट इस तरह से था बचपन से कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो डिवोशन या फिर भक्ति को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं. जो सीनियर्स होते हैं फैमिली के, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, या कोई भी, तो उन लोगों को तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली अगर बच्चा भक्ति करे तो, राइट. जैसे मैं हूँ तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर मेरा बेटा डिवोशन में जाएगा, भगवान की पूजा पाठ या जो भी करेगा. मतलब उसका अगर कहीं कोई किसी सोर्स के साथ अगर कनेक्शन है, तो वो मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स ही है. चाहे कोई भी स्वरूप हो ईश्वर का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट. तो ये था. लेकिन तो इसीलिए मैंने मेरे हस्बैंड को तो बिफोर माई मैरिज मैंने बता दिया था. वो भी मैं लीला ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे, ठीक है. तो मैंने जब इनको बताया ना कि मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ और इसलिए मिलना चाहती हूँ, तो इनके दिमाग में ये थॉट आया था कि हो सकता है शायद कि मुझे कोई और लड़का पसंद होगा और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, या फिर ऐसे है ना. तो मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. मैं उनसे जो बात मैंने की थी ना, वो ये थी कि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, और मैं इनके साथ ही आने वाली हूँ आपके जीवन में. अगर आप इनके साथ मुझे एक्सेप्ट करोगे तो ही शादी के लिए हाँ बोलिएगा, ठीक है. अदरवाइज़ कुछ और जो भी बाबा की मर्ज़ी होगी वो, ठीक है. लेकिन शादी के मतलब हो, तो कभी कभार होता है ना कि शादी के टाइम हाँ हाँ कर लेते हैं, फिर बाद में मना करते हैं कि नहीं नहीं, पूजा पाठ वगैरह सब नहीं करना है. क्योंकि एटलीस्ट अगर हस्बैंड ये करेंगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने इसीलिए ये बात पहले से मेरे हस्बैंड को बोल दी थी. एंड ही सेड कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे जिनकी पूजा करनी है, जो भी करना है करेगी, मतलब कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया था कि आई प्रॉमिस वन थिंग, कि मेरी पूजा या फिर मेरी भक्ति कहीं पे भी हमारे सांसारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, या फिर सांसारिक जवाबदारियाँ जो होती है, उसमें कहीं आड़े नहीं आएगी, ओके. आई विल मैनेज एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, और ना ही फैमिली में किसी को होगी, ओके. मैं अपना सब कुछ प्रॉपर करके हर एक की जो रिक्वायरमेंट है या फिर मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब फुलफिल करते हुए मैं अपने डिवोशन मतलब भक्ति करूँगी. और प्लीज़ मुझे वो करने दीजिए. ये मैंने इनसे एक कंडीशन रखा था बिफोर माई शादी, बिफोर माई मैरिज, ओके. देन ही सेड ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऑब्वियसली बाबा की कृपा से इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे इन लॉज को मतलब बहुत ही ज़्यादा बाबा से ये सब था. मेरे हस्बैंड को भी शायद नहीं पता होगा, जो भी है, ठीक है. लेकिन फिर इतने सारे फैमिली क्लैशिंग, और स्पेशली मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरे ज़्यादा होते थे बाबा को लेके. और जैसे लोग सब बोलते हैं बाबा के बारे में, जो भी सारी चीज़ें हमें पता है सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट हर जगह पे, तो वैसी सारी चीज़ें वो भी बोलते थे. अब वो सब खोलने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन दिस डेज
ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो मैं अगेन उनकी वो सारी बातें निकाल के या फिर ये सब करके खुद को और उनको, वो जहाँ कहीं भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहते। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं ऊपर से जो भी था, क्योंकि बाबा की लीला है तो ऑब्वियसली जो बताना है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये इशू था कि उनको मेरी बाबा से भक्ति या फिर मैं बाबा की पूजा करूँ, वो उनको पसंद नहीं था, इन शॉर्ट। ओके। तो एक बार ये हुआ, वैसे तो कई बार होता था, लेकिन जिस टाइम पे बाबा ने मुझे वो स्वप्न दिया ना, सेम उसी दिन की मैं बात बताती हूँ। उस टाइम पे ये मुझे स्वप्न आया था कि दोपहर का टाइम था और मेरे फादर इन लॉ का ये था कि उनको 1 बजे खाना है, मतलब एग्जैक्ट शार्प 1 बजे वो बैठ जाते। 1:05 हो जाती ना तो भी उनको नहीं चलता, ठीक है, वो उठ जाते कि अब मुझे नहीं खाना है, ठीक है, अब तुम लोग खाओ जो, मतलब पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं। ये था, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। ओके, एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस थी उनमें, जो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जिस तरह से वो दिखा रहे थे, बट होता है, हर एक का अपना अपना नेचर होता है, राइट। तो ये था। अब उस टाइम मैंने उनके लिए ऑब्वियसली जिस तरह गुजराती आपने देखा होगा ना, गुजराती थाली कैसी होती है, सब कुछ पापड़ सलाद सब कुछ वैसे हमें, और वो भी था कि वो डेली ऐसा फूड खाते थे, तो उनको रोज़ पूरी फुल डिश देनी पड़ती थी, राइट। एक और रोटियां भी गैस से गरम गरम उतार के ही उनकी चपाटी, मतलब उनकी प्लेट में जाती थी। और ये सब कुछ क्या, और मैं दिल से करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं मैं नहीं करूँगी या फिर ऐसा कुछ भी, मैं अपना टाइम इस तरह से मैनेज कर लेती और फिर मैं उनको ये सब कुछ देती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनको परोस रही थी खाना, और पता नहीं जो भी था उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा या फिर जो भी है, और उन्होंने एकदम खाते टाइम ही, क्योंकि खाने पे ये चीज़ होती है ना कि हम कभी अन्न का अपमान नहीं करते, हम अन्न से कभी उठते नहीं हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे फैमिली में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और अगर आप खाना खा रहे हो, अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो आप प्लेट छोड़ के उठ नहीं सकते। हमारे फैमिली में तो बहुत स्ट्रिक्ट ये रूल है, मेरी मेरी पेरेंट्स के यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उनको चपाती बना के दे रही थी और वो खाना खा रहे थे और मुझे साथ में बोले जा रहे, बाबा को लेके, है ना। और मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब मैं क्या बताऊँ, और मैं सच में बहुत रोई। और फाइनली ही सेड कि अब भी के अब भी सारे फ़ोटो निकाल, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे घर पे लगाए थे, ऑब्वियसली मैंने 2-3 पापा के फ़ोटोज़ लगाए थे, तो ही सेड कि अब भी के अभी सारे फ़ोटो निकाल यहाँ से। तो मैंने, मतलब इतना मुझे मुझे दुख हुआ उस टाइम। ओके, और मैंने सारे फ़ोटोज़ जो थे वो बाबा के निकाले, और हमारे बेडरूम में जो अलमारी होती है ना, उसके ऊपर मैंने, जो कबर्ड होता है उसके ऊपर मैंने रख दिए दुपट्टे में बांध के, ठीक है। और वो फ़ोटो उतारते समय मैं इतना रोए जा रही थी, क्योंकि वो तो 2 या 3 चपाटी खाते थे, तो उसमें मुझे बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वो बैठे थे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और मुझे जैसे बोल रहे थे, तो मैंने सारे फ़ोटोज़ उतारे और मैं रोए जाऊँ। मेरे हस्बैंड दोपहर को जब आए और उनका खाना वगैरह सब हो गया, उनकी प्लेट वगैरह मैंने किचन में रख दी, और फिर मैं जाके हमारे बेडरूम में चली गई, और वो दोपहर का टाइम था तो वो सो गए। और मेरे हस्बैंड आए 2:30 बजे घर पे, और घर पे एंटर करते ही उन्होंने देखा कि बाबा के जो मेरे पास फ़ोटो लगे थे, क्योंकि बड़े बड़े फ़ोटोज़ थे मेरे पास बाबा के घर पे, क्योंकि हर किसी को पता था कि मैं, आई एम अ साईं डिवोटी, राइट, और मुझे बाबा से कितना स्ट्रांग लगाव है। तो जो भी मेरे घर पे आता है मुझे बाबा की फ़ोटोज़ देता है। इनफैक्ट मैं शिरडी में थी ना, तब भी मेरे पास यही था। तो बाबा के हर स्वरूप मेरे पास है, ठीक है। और मैं हर हर फ़ोटो को बहुत ही, मतलब दिल से लगा के रखती हूँ, या फिर ऐसा बोलते हो कि सीने से लगा रख के रखती हूँ, इस तरह से, है ना, क्योंकि वो अटैचमेंट होता है बाबा का और उनके भक्तों का, राइट। तो फ़ोटो निकाले और फिर मैं अपने बेडरूम में जाके सो गई, है ना। और मैं रो ही रही थी, ऑब्वियसली रोते रोते, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के आने तक की वेट करनी थी, और जैन तो उस टाइम बहुत छोटा था, तो वो तो अपने हिसाब से खेलता रहता था। तो ये था, और अचानक मेरी आँख लग गई, और मुझे स्वप्न में क्या दिखता है पता है? मुझे ये स्वप्न दिखता है कि बाबा है, और जैसे मेरा इन लॉज ना कच्छ में है, इन लॉज हाउस जो है वो कच्छ में है, भुज में। तो वो, जैसे हम सबको पता है, रेगिस्तान है पूरा, है। तो मुझे बाबा स्वप्न में ये दिखाते हैं कि वो कच्छ का पूरा जो, जैसे डेजर्ट कैसा होता है हमें दिखता है ना, इसीलिए मैंने इसका नाम भी तपता रेगिस्तान रखा है, ये इसमें है ना, थंबनेल में जो आपने देखा हो। मतलब पूरी रेत है, और दोपहर 12 बजे की जैसे धूप है, तो होता है ना, सन एकदम ऊपर है, ठीक है। और ये अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जिनके ऊपर लोग छत्र लेके खड़े रहते हैं। सॉरी।
जिनके ऊपर लोग छत्र लेके खड़े रहते हैं, वो उस टाइम पे बाबा छाता लेके, वही जो हम बाबा की फ़ोटो में देखते हैं ना, भागोजी शिंदे जो बाबा का वो ब्लैक कलर की छाता लेके खड़े हुए होते हैं, वो एक दीवार से टिका हुआ बाबा का 1918 का एक फ़ोटो है ना। वो फ़ोटो लेके बाबा खड़े हैं खुले पैर, और बाबा ने अपनी कफनी जो है ना वो ऐसे एक साइड से पकड़ रखी है। मतलब उस फोटो में जिस तरह से बाबा खड़े रहते हैं ना, सेम सेम वो पोज में वो छा- छाता लेके खड़े हैं। एंड ही सेड, मतलब वर्बली नहीं बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे कुछ भी, बट वो आंखों से इशारा जैसे कर रहे हैं कि मेरी छत्र छाया में आ जा। और मैं, क्योंकि मैं सामने खड़ी हूँ और रेगिस्तान है तो धूप है बहुत ही ज़्यादा, और नीचे सब कुछ गर्म है, तो मैं जैसे वहाँ पे खड़ी हूँ ना, मेरे पैर जल रहे हैं। ऐसे होता है ना जब धूप पे चलते हैं तो एक पैर उठाते हैं एक पैर रखते हैं, ऐसे ऐसे बहुत, जब बहुत गर्म होता है तो कैसा फील होता है, राइट। तो वैसे वैसे हो रहा था मुझे, और बाबा ने मुझे ऐसे बाबा छतरी लेके खड़े हैं। एंड ही सेड, वर्बली नहीं, जैसे मैंने बताया आंखों से जैसे बोल रहे हैं कि मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ओके, और मैं दौड़ के बाबा के पास जाती हूँ और उनको एक से ऐसे पकड़ लेती। ठीक है, ये स्वप्न बाबा ने मुझे दिया था। ओके, और उनको पकड़ के इतना रोई मैं उस टाइम पे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे उठा दिया। तो ये एक मेरा स्वप्न था, और मैंने फिर इनको बताया ये जो भी हुआ था वो सब। मैं बोला ओ गॉड, ये था। तो मैं बोला अब मैं नहीं लगाऊंगी बाबा के फ़ोटोज़, जब भी ये आएंगे घर पे मैं बाबा के सारे फ़ोटोज़ निकाल दूंगी, और मैं अपना मंदिर भी बंद कर दूंगी, मैं पूजा भी नहीं करूंगी। क्योंकि अगर उनको पसंद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बाबा भी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई सेड हिम कि मैं उतार लूँगी ये सारे फ़ोटो, और अब से जब भी ये आएंगे उससे पहले ही मैं सब लेके रख दूँगी, क्योंकि अब मैं इतनी इंसल्ट नहीं सह सकती बाबा की। ठीक है, और मेरे लिए जब बाबा इतना सब कुछ कर रहे हैं, और ये सपना आया मेरा। ठीक है, और उसके बाद जो आगे का आपने सुना, ठीक है, कल के वीडियो में जो आपने सुना कि बाबा ने मुझे शिरडी बुला लिया, हम लोगों को शिरडी बुला लिया। ठीक है, तो ये बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, और ये स्वप्न था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं कल बताऊँगी। ठीक है, तो बस यही यही स्वप्न है कि वो अखिल ब्रह्मांड के नायक जिनके ऊपर लोग छत्र लेके खड़े रहते हैं, आज बाबा के ऊपर सोने का छत्र है, राइट। वो मेरे लिए उस टाइम पे तपते रेगिस्तान में खड़े हैं, वो भी बिना चप्पल, बिना उनके जो भी क्या बोलते हैं, जो भी बाबा पहनते हैं, अभी एकदम से नाम भी मुझे याद नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, पादुका। यस, पादुका भी पहनी नहीं है उन्होंने, और वैसे ही खड़े हैं मेरे लिए। ओके, और मुझे एकदम से बोल रहे हैं आंखों से अच्छा मेरे पास। ठीक है, और मैं दौड़ के बाबा के पास चली जाती हूँ। बस ये एक स्वप्न था, और इसका मैंने जो अर्थघटन निकाला ना उसका रिगार्डिंग, मतलब वो भी एक स्वप्न है जिसमें बाबा ने मुझे इंडिकेशन दिया था, वो मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने डिवोशन पे हमेशा फोकस कीजिए, और इस तरह से अपना डिवोशन बढ़ाइए, ताकि अखिल ब्रह्मांड के नायक जो है ना, वो आपके लिए स्पेशली इस तरह से दौड़े चले आए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, लव यू। थैंक यू बाबा। ओम साई राम।